वेयर हाउस जॉब्स के रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि वेयर हाउस में होता क्या है। बेसिकली मैं भी वेयर हाउसिंग का बंदा हूँ, टेलीकॉम और वेयर हाउसिंग दोनों का ही। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें भी है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो लोग नए इधर आना चाहते हैं, सऊदीया में, रियाद में, या जो ऑलरेडी इधर हैं, ठीक है, तो उन वो जॉब करना चाहते हैं वेयर हाउसिंग में, क्योंकि वेयर हाउसिंग में ज़रा काम इंडोर भी होता है, आपके लिए ईजी भी हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर हाउसिंग है क्या चीज़ और आपको क्या स्किल्स चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे वेयर हाउसिंग जॉब से रिलेटेड। वेयर हाउस होता क्या है बेसिकली, जैसे कि अपने पाकिस्तान में उर्दू में हम गोदाम कहते हैं। किसी भी मटेरियल को स्टोर करना, किसी भी सामान को स्टोर करना किसी एक बिल्डिंग के अंदर, फिर आगे तो डिफरेंट प्रोसेस हैं, उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। जहाँ पर किसी भी कंपनी का, किसी भी इवन आपका पर्सनल भी सामान वहाँ पर अगर स्टोर आप करना चाहते हैं, तो वो आपका वेयर हाउस हो जाएगा, गोदाम हो जाएगा। अरबी में उसको मस्तौदा कहते हैं, मतलब स्टोरेज किसी मटीरियल को करना, वो आपका वेयर हाउस हो जाएगा। वेयर हाउस का तो आपको पता चल गया, जहाँ पर मटेरियल स्टोर होगा। वेयर हाउस के अंदर फिर ऑपरेशन होता है, उसको चलाना कैसे है, वेयर हाउस को रन कैसे करना है, उसके लिए फिर कुछ आगे स्टेप्स हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले तो इनबाउंड आ जाता है, ठीक है, यानी कि मटीरियल रिसीव करना है। इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिर आ जाएगा, मोटा मोटा पहले आपको बताता हूँ, ठीक है, आउटबाउंड आ जाता है, यानी कि मटीरियल आपने डिस्पैच करना, ठीक है। फिर आपका आ जाता है वेयर हाउस का, तो आपको मैंने बता दिया वेयर हाउस को अब रन कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए फिर वेयर हाउस ऑपरेशन होता है। तो इसके अंदर क्यों कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहले मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये सारे स्टेप्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो आपने मटीरियल रिसीव करना होता है, उसको इनबाउंड कहते हैं, ठीक है। फिर रिसीव कर लो, फिर आपने मटीरियल आगे जो भी उसको स्कैन करना होता है, फिर इसके बाद आपने उनको लोकेशंस पर रखना होता है। फिर अगली बारी आ जाती है जी भाई साहब आउटबाउंड की। आउटबाउंड के फिर कस्टमर का ऑर्डर आता है, आपने पिक पैक और आउटबाउंड, ये अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मल, फिर आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है बारी कि भाई साहब आपकी जो ना, आपने क्वालिटी मेंटेन रखनी है, फिर आपने इन्वेंट्री करनी है। इन्वेंट्री मतलब कि आपने जो भी आपका मटेरियल पड़ा होगा, उसको साइकिल काउंट होते हैं, ठीक है। आप लाइक फॉर एग्जांपल आप पे डिपेंड करता है, आपके मैनेजर्स पर डिपेंड करता है कि वो साल में कितनी बार वो उसका एक सर्कल बनाते हैं। लाइक मे भी महीने में एक बार आपने कुछ परसेंटेज करनी हो, 10%, 15%, फिर साल में एक बार होती है। तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं कि जो भी आपका मटेरियल है, जो आपके पास रिकॉर्ड है, आपने मटेरियल स्कैन करना है, उसको काउंट करना है, और जो आपके पास रिकॉर्ड है, डाटा एक्सेल वगैरह में है, आपकी फाइलें हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करना है कि भाई प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल है, जितना हमारे सिस्टम में शो कर रहा है उतना फिजिकली है या नहीं है। तो ये इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, लोडिंग अनलोडिंग आ जाती है, उसके से लिए आपको फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए होता है। फिर इसके अंदर सेफ्टी आ जाती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर भाई लोगों क्यूसी, मैंने पहले भी बात की थी, क्यूसी भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो ना जॉब से, जो नया बंदा ना, जो लेबर टाइप बंदा है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई वेयर हाउस में काम कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं वेयर हाउसिंग का पता, लेकिन आपने जॉब करनी है, तो आपने करना क्या, आपने पहले तो यूट्यूब कर लें, गूगल कर लें, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लेबर का काम करना है, तो भाई फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी इनबाउंड का। इनबाउंड के अंदर आपने मटेरियल रिसीव करना है, जो भी आपका मटेरियल आएगा, ठीक है, वो ऑफ कोर्स अनलोड आपने मटेरियल करना है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए होता है, वो अनलोड करेगा ट्रेलर वगैरह से मटेरियल, ठीक है। फिर आगे एक टीम होती है जो उस मटेरियल को फिर रिसीव करती है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको स्कैन करती है। आजकल वेयर हाउसिंग में ना बार कोड जो है ना, मतलब स्कैनर होते हैं, स्कैन आप करते हैं, पार्ट सीरियल होता है। ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है, किसी का पार्ट ही अकेला होता है, कोई बल्क में होते हैं, ठीक है, तो कोई सीरियल बाय सीरियल होती हैं चीज़ें, कोई नॉन सीरियलाइज्ड होती हैं। वो बस जो भी आपको पैकिंग लिस्ट मिलेगी, और फिर आपने उसको फिजिकली उसके साथ मैच करना है, वो आपने मैच करना है, स्कैन करना है। जो भी आपका लीडर है, ठीक है, आपने उसको रिपोर्ट देनी कि भाई ये आपने दिया था डाटा और ये फिजिकली मुझे मिला, आप इसको चेक कर लो। तो अगर उसके अंदर कोई मिसिंग है, कोई एक्स्ट्रा है, तो वो भाई बता देगा। फिर अगला स्टेप होता है, ये तो फिजिकल काम हो गया। अगर आपने फिजिकल काम करना है एज अ लेबर, तो आपको फिर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जैक्स वगैरह चलाने आने होंगे। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर तो बिल्कुल वो लहदा होता है, उसको तो फिर प्रॉपर फोर्कलिफ्ट चलानी आनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर आपका जो भी सुपरवाइज़र है, जो भी आपका टीम लीड है, वो उसको, या कोई भी टेली क्लर्क है, कोई ऑपरेटर है, WMS, तो वो इसको फिर रिसीव करेगा। WMS क्या चीज़ है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ऑनलाइन सिस्टम सारा होता है, किसी कंपनी का ऑनलाइन होता है, किसी का ऑफलाइन होगा। लेकिन ये वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए सारी इन्वेंट्री आपकी, जो भी इनबाउंड आता है, जो भी आउटबाउंड जाता है, तो आप फिर वो भी जो भी आपका इनबाउंड आया होगा, आप उसको सिस्टम में रिसीव करोगे, ठीक है। उसको फिर आप लोकेशंस वगैरह दोगे, रैक्स के अंदर रखोगे, तो वो सिस्टम के अंदर भी वही लोकेशन होगी जो फिजिकली लोकेशन होगी। तो फिर कल को कोई भी ऑर्डर आएगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा, आप वहाँ इजीली पिक कर जाएंगे। ये तो हो गया इनबाउंड का। मटेरियल आपने रिसीव करना है, ठीक है, स्कैन करना है,
और उसको वेरीफाई करना है, कोई मिसिंग एक्स्ट्रा तो नहीं है, फिर उसको सिस्टम में भी रिसीव करना है और फिजिकली भी अपने लोकेशनों पर रखना है, पुट अवे करना है, इसको पुट अवे बोलते हैं। तो ये आपका इनबाउंड का प्रोसेस हो गया। अगर आप लेबर हो तो आप में आपका इसमें काम ये है कि आपने लोड अनलोड करना है, ठीक है, मटीरियल आपने उसको पैलेटाइज करना है, या जो भी रैक्स में रखना है, शेल्फ में रखना है, जहाँ भी रखना है, जहाँ भी आपका वो बॉस बोलेगा, आपका सुपरवाइज़र बोलेगा, कोऑर्डिनेटर बोलेगा, जो भी है, आपने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो अपने लोकेशंस में रखना है, और फिर उसको लोकेशंस फिजिकली आप लोकेशंस के रिस्पॉन्सिबल हो गए, सिस्टम के लिए आपका वो बॉस रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका रिसीविंग का प्रोसेस हो गया। अब बारी आती है भाई साहब आउटबाउंड की। आउटबाउंड के अंदर आपको सबसे पहले तो कस्टमर ऑर्डर देता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी दुकान पर भी जाते हैं, तो आप उसको ऑर्डर देते हैं ना कि भाई मुझे ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आउटबाउंड होता है, वो मटेरियल जो आपको डिस्पैच, वहाँ से मटेरियल डिस्पैच, ये वर्डिंग वो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो ऑफिशियली यूज़ होती है, ठीक है। आपको मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि जो भी आपने मटीरियल वेयर हाउस से जो भी सामान आपका जाएगा उसको आप डिस्पैच को बोलते हो, ठीक है। अब उसका प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हो, आपने ऑर्डर किया भी होगा कभी, तो आप ऑर्डर करते हो तो उसका ऑर्डर टीम के पास जाता है, ठीक है। वो फिर अपने जो भी सुपरवाइज़र है, जो भी अपनी टीम को उसकी पिकिंग देता है कि भाई ये इस लोकेशन पर मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर ये पिक करके ले आओ। वो सिस्टम के अंदर भी लोकेशन होती है, और बस मेक श्योर ये होना चाहिए कि जब आप इनबाउंड हुआ था तो वो प्रॉपर इनबाउंड हुआ हो। अब उस बंदे ने फिजिकली उस लोकेशन पर जाना है, वहाँ से उस पहला स्टेप उसने पिक करना है वो आइटम, एज़ पर उसकी जो भी पैकिंग लिस्ट है, पिक लिस्ट है, ठीक है। उसने पिक लिस्ट के हिसाब से उसको पिक कर लेना है। पिक करने के बाद उसने भाई साहब उसकी करनी है, फिर उसको पैक करना है, फिर उसकी करनी है उसकी क्यूसी कि भाई इसके ये डैमेज शैमेज तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से जा रहा है, उसको अच्छे तरीके से रैप शैप करके, ठीक है, जो भी सेफ्टी कॉशंस है वो सारा उसने करना है। तो फिर उसने आगे एज़ पर सिस्टम जो भी उनका गेट पास है या जो भी चीज़ है, जो भी एक डीएन क्रिएट करते हैं, एक पेपर बनाते हैं कि भाई ये सिस्टम से भी आउट हो रहा है और ये गेट से भी आउट हो रहा है, तो वो फिर आगे कस्टमर को मटेरियल दे दिया जाता है, यानी कि डिस्पैच कर दिया जाता है। तो इसको आउटबाउंड कहते हैं। और आउटबाउंड में मैंने आपको चीज़ें बताई, पिक, पैक, क्यूसी और फिर डिस्पैच, समझ गए। लेबर के लिए जाते हो तो मैं फ़िलहाल लेबर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आपको बस फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक पेपर आपको देगा, एक वर्का देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये जो मटेरियल है ना, ये पार्ट कोड, ये सीरियल नंबर, ये इस लोकेशन पर है, वो आपने पिक करना, ये आउटबाउंड हो गया। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है कि जो ना इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, वो भी आपके लिए जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबर का ही मेन काम होता है, सही है। और लेबर अगर ना अच्छा काम करे तो फिर ऊपर वाली जितनी भी मैनेजमेंट होती है उसका सारा काम ख़राब हो जाता है। इन्वेंट्री क्या चीज़ है? जो भी मटेरियल आपने रिसीव किया होगा सिस्टम के अंदर, यानी कि डब्ल्यूएमएस के अंदर, ठीक है, उसकी फिर रिपोर्ट होती है आपके पास। आपने वो ईयरली और फिर कुछ साइकिल होते हैं, लाइक इन मंथ में कुछ परसेंटेज उसका चेक करना होता है कि भाई ये जो हमने फिजिकल हमारा मटेरियल था और ये जो सिस्टम के अंदर है, ये आपस में पार्ट सीरियल मैच कर रहे हैं, लोकेशंस मैच कर रही हैं, कि जहाँ पर हमने रखा है वहीं है, क्वांटिटी मैच कर रही है। तो फॉर एग्जांपल 100 पीस था सिस्टम के अंदर, तो 100 ही अवेलेबल है या नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने करनी है, रिकॉर्ड चेक करना है, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। अब जो इन्वेंट्री का प्रोसेस होता है उसके अंदर आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एज अ लेबर काम कर रहे हो, मेरा फोकस आज लेबर के ऊपर है, तो आपका क्या, आपको पता होना चाहिए, आपको स्कैनिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको लोकेशंस का पता होना चाहिए, फिर आपको भाई साहब वो चलाना आना चाहिए, जैक चलाना आना चाहिए। एज अ टीम वर्क आपने काम करना है। फिर होगा कि आपका सुपरवाइज़र, आपका कोऑर्डिनेटर जो भी है, वो कहेगा भाई आपको कुछ एरिया दिया जाएगा, वो भी साथ होगा अगर स्कैनिंग करनी है, ठीक है। फिर आप स्कैन करोगे लोकेशन बाय लोकेशन, आप चेक करोगे कि इस लोकेशन में सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल 10 पीस हैं, अब इस लोकेशन के अंदर फिजिकली भी 10 हैं कि नहीं है, पार्ट सीरियल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका सीरियलाइज्ड आइटम, अगर नॉन सीरियलाइज्ड है तो फिर तो आप क्वांटिटी ही मैच करोगे, ठीक है। तो अगर तो आपका कुछ मैच नहीं कर रहा, आप उसको नोट डाउन कर लोगे, आप रिपोर्ट करोगे एट दी एंड जब मेन रिपोर्ट बनती है, ठीक है। वो आपका काम नहीं, अगर आप लेबर हो, वो फिर आपका जो भी कोऑर्डिनेटर है वो उसका काम है, लेकिन आप उसको बताओगे ज़रूर। वो भी शीट्स तो वो मैनेज करेगा, लेकिन अगर आप फिजिकली देख रहे हो विदाउट स्कैनर, फिर भी आप बता सकते हो। आपके भी कुछ रोल्स होंगे, आपने भी चीज़ें चेक करनी, कुछ डैमेज तो नहीं है, कोई और मसला मसाइल तो नहीं है, तो मिसिंग, एक्स्ट्रा और पार्ट सीरियल मैच नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें जब आपने करनी है तो ये अब इन्वेंट्री की बोला जाएगा। इसके साइकिल काउंट होते हैं, जो 5%, 10% इस तरह आप करते हो। फिर इसके बाद ईयरली एक दफ़ा होती है, फिर आपका ऑडिट वगैरह भी होता है, तो वो चीज़ें सारी आपने करनी, ईयरली भी करनी है, ऑडिट भी करवाना है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे भाई इन्वेंट्री। फिर वेयर हाउस के अंदर भाई सेफ्टी का बड़ा ख्याल आपने रखना है, ठीक है।
जो भी प्रॉपर टूल्स हैं जो वो अपने ही एरिया में होना चाहिए, फोर्कलिफ्ट अपने ही एरिया में होना चाहिए, रैक्स वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जिससे हम वो आग लग जाती है तो बचाते बुझाते हैं ना, वो सारा एरिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो सारे चीज़ें हैं जो अगर आपने ध्यान रखने हैं, मतलब कोई भी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कोई मटेरियल गिर जाए तो नीचे जो बंदा खड़ा है उसको नुकसान हो। हेलमेट्स वगैरह, सेफ्टी शूज़, ये चीज़ें बड़ी आपने ध्यान रखनी होती हैं कि आपने उस एरिया में रहना है कि वहाँ जहाँ से मटेरियल गिरने का कोई मसला ना हो। अगर आप उस एरिया में जाते हो जहाँ से मटेरियल गिरने का कोई इशू हो सकता है, तो वहाँ पर आपने फिर हेलमेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, सेफ्टी शूज़ वगैरह पहन के जाना है। फिर मीटिंग्स होती हैं, कोई मंथली हो जाती हैं, कोई वीकली हो जाती हैं, कोई इवन डेली भी हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भाई आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सही है, मीटिंग्स में आपने जो है ना अच्छे से हिस्सा लेना है, मीटिंग्स को आपने इग्नोर नहीं करना, जो वो बातें आपका सीनियर कह रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना अच्छे से कि वो क्या बोल रहा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही उससे पूछ लेना है। ये मीटिंग्स जो होती है ना, इसके अंदर बड़ा इंसान बड़ा सीखता है, एक दूसरे से बहुत सीखता है। तो टीम वर्क काम करना आप लोगों ने, कोई मसले मसाइल नहीं करने, तो ठीक है। अगर आपको अब कुछ भी नहीं आता ना, तो ये वो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, इनबाउंड आपका मटेरियल रिसीव करना, आउटबाउंड आपका मटेरियल भेजना, इन्वेंटरी आपका सामान सारा चेक करना, ठीक हो गया। सेफ्टी आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा क्यूसी होती है कि भाई मटेरियल चेक करना, ये इसका स्टैंडर्ड ठीक है, ये इसका कोई डैमेज शैमेज तो नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें। अब अगर आपने वेयर हाउस में काम करना, कोई पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर भी आप काम कर सकते हो। आप भाई सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिजिकली आपको जैक्स वगैरह चलाना आना चाहिए, ठीक है। आप फिर मेहनत तो करनी करनी है ऑफ कोर्स, फिर स्लोली स्लोली जब अंदर इंटर होंगे तो आप काम भी सीख जाओगे, आप इंग्लिश भी सीख जाओगे, आप पार्ट सीरियल भी सीख। ऐसे ऐसे बंदे इधर हमने ट्रेन किए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था, तो वो सब कुछ सीख गए हैं। तो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर जो है उसने फोर्कलिफ्ट अपनी चलानी है, आपने अपना काम करना है, आपने पिक पैक करना है, ठीक है, आपने डिस्पैच करना है, आपने रिसीव करना है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो चलें, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जो लोग वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें 4-5 जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको आप अच्छे से इसको गूगल भी कर लें, ठीक है। इसको मेरी वीडियो से भी आपको समझ आ गई होगी। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बाकी अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो वेयर हाउस यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप वेयर हाउसेज में जा सकते हो, आप इनके हेड ऑफिस में जा सकते हो, आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स होती हैं। बस आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, आपकी सीवी के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए कि भाई आपको इंटरव्यू के टाइम आपको कोई मसला मसाइल ना हो, एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो ठीक है, आपको फिर अपना ये उम्मीद है वीडियो पसंद ही होगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।